हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाक मीडिया क्राइम। भारत ने सबके सामने हमारे प्रस्ताव को लात मार दी। कौन से प्रस्ताव को, वो देखते हैं पहले। तो वैसे तो प्रस्ताव ही ऐसा होगा शायद जिसकी वजह से लात मारनी पड़ी, पर ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो इशू ये है कि इसके अंदर अब मुझे बताएं कि सब्जियां भारत ने पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड करना चाहते हैं। गंदम के हवाले से ना सिर्फ गंदम बल्कि दूसरे भी प्रोडक्ट्स लेंगे देंगे, ठीक है। तो आज यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो से हैं इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान के साथ गंदम के मामले में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, कोई गंदम नहीं देंगे। इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी जो मैंने पहले डिस्कस की, सुनने में इंडियन मीडिया में ये बात आई है और कहा जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई अभी ब्रेक थ्रू, जो ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू है वो मुमकिन नहीं है। फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इशू, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू खड़ा हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर गर्मियों की वजह से। अब दुनिया में सबको ये बात मालूम है कि सुपर पावर वही रहेगा जो जिसको पाकिस्तान की हिमायत हासिल हो। जो मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा है, जिसको ऑक्सीजन लगी है, डॉक्टर सही मिल गए हैं, ये डॉक्टरों को भी पता नहीं है क्या करना है। ये बैंकरप्सी हमारी मुमकिन है। तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 300 तक पहुंच सकता है। एक और बड़ी अहम खबर है कि खतरे की घंटी बज गई है पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात करें तुर्की की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी उसने भी इंडिया से ये बोला है कि हम आपसे गंदम लेना चाहते हैं। तो इंडिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे गंदम दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा। इंडिया बात नहीं करना चाह रहा है। चलूँ कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान की भारत से ट्रेड शुरू करने की इच्छा धरी की धरी रह गई है। तुर्की ने भारत से 50,000 टन गेहूं की मांग की है, लेकिन अभी भारत सरकार ने तुर्की की मांग पर कोई फैसला नहीं किया है। हो सकता है भारत तुर्की की इस मांग को मान ले और उनके यहाँ आई गेहूं की कमी को पूरा कर। गुरुवार को जब पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले 192 के ऊपर पहुंचा तो इससे पाकिस्तान के कर्जों में अरबों डॉलर्स की बढ़ोतरी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा कम रैंकिंग और FATF में पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट के साथ गिरते आत्मविश्वास ने विदेशी निवेशकों को पाकिस्तान से बहुत दूर कर दिया है। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। लगातार बढ़ते हुए एक्सचेंज रेट ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान में आजकल हर डिबेट में यही चर्चा हो रही है। गली मोहल्ले में मसला ये है कि बिजली के अगले अचानक रात को 195 का होने लगा है। कम से कम अगर आप कम से कम भी लगाते हैं ना, अगर किस्तों में भी तो 195 रुपए का पेट्रोल लीटर हो जाएगा और 230 के करीब डीजल जाएगा। तो इशू ये है कि इसके अंदर अब मुझे बताएं कि सब्जियां भारत ने पाबंदी लगा दी है कि गंदम बाहर नहीं जाएगा। फूड सिक्योरिटी बड़ा सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू खड़ा हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर गर्मियों की वजह से। ये गर्मियां, ये क्लाइमेट चेंज, ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन अभी ना तो किसी एक्सटर्नल पावर को हमारी जरूरत है, हमारी आबादी भी बढ़ चुकी हुई है और हमारे जो रिसोर्सेज भी कम है, लोग भी परेशान है, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 300 तक पहुंच सकता है। और IMF के पास जाना ही हमारे पास ऑप्शन है। उधर इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक, नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार बार मैं अपने इस YouTube पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज रखनी है कि जी टेरर टेरर टेरर, वो इस चीज पे वो फोकस कर रहे हैं जी, टेररिज्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं क्योंकि इंडिया को जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीजें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फायदा, इंडिया का तो फायदा नहीं है।
इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है, मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान ने होना, तो वो क्यों कर हमसे बात करें? तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात मैं डिस्कस कर सकता हूँ, माजी में बहुत सारी मैंने की भी हैं। गो के जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो अवाम है वो नहीं समझती। हर बंदा अमेरिका, यूरोप, कनाडा का वीजा लेना चाहता है और गालियां भी निकालना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा। खैर एनी हाउ, मेरा पॉइंट जो है आज ये है कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा, इस पर भी बात करता हूँ। इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी जो मैंने पहले डिस्कस की, सुनने में इंडियन मीडिया में ये बात आई है और कहा जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई अभी ब्रेक थ्रू, जो ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू है वो मुमकिन नहीं है और नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी हो नहीं सकती। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर जो है वो एंटी टेरर कमिटमेंट्स करे, एंटी टेरर, ये मैं आपको पहले दोस्तों कई दफा कह चुका हूँ कि भारतीय सरकार जो है वो इस तरह की बात ही करेगी। वो पाकिस्तान के साथ आगे जाने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए इस मामले में। कोई स्टेटमेंट ही न दें, कहें जी भारत को वो करे जो भारत का दिल कर रहा है और हम वो करेंगे जो हमारा दिल कर रहा है। आप सबसे पहले जो चीज आपको करनी है वो ये आपने ये करनी है कि आपने अपना आप को इंटरनली स्ट्रेंथन करें, इंटरनली, लोकली। पहले आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आए। आप अपने किसी ट्रैक पे चलेंगे तो आप कश्मीर की बात करेंगे, आप इंडिया की बात करेंगे। एक महीने की इंपोर्ट पे है, जंग भी नहीं हो सकती। There is a question, this is a very serious thing. वो जो लोग कहते हैं कि देखिए फौजें जो होती हैं सिर्फ फौजें होने से लोग नहीं लड़ते, फौजों को असला देना पड़ता है, उनको खाना पीना, उनकी जिंदगी, उनकी चीजें मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी, उनको राशन देना, उनको वेपन्स देना, उनको बहुत कुछ। एक फौज को लड़ाने के लिए आपको पीछे हुकूमतों को, सरकारों को, अवाम को अपना पेट काटना पड़ता है। सो इस वक्त जारी बात है पाकिस्तान की जो सारी बात डिफेंस पॉलिसी है वो तो है जंग को रोकना, ठीक है। पाकिस्तान जंग को रोकना चाहता है, डिफेंसिव पॉलिसी है, ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है। और तो इंडिया ये कह रहा है कि हम तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे और इंडिया की वो जो पोजीशन है वो ये है। गुज़िश्ता दिनों हमने खबर सुनी थी कि पाकिस्तान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया से गंदम खरीदे, इंडिया से दूसरी अशिया खरीदे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड फिर से बहाल हो। लेकिन आज ये खबर आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम मज़ीद किसी को गंदम नहीं देंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना जा रहे हैं और गंदम खरीदेंगे, इंडिया से दूसरी अशिया खरीदेंगे, कुछ हम भी बेचेंगे। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम गंदम के मामले में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क का अगर लीडर हो या प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो, अगर उसने कोई बयान वगैरह देना है तो उसको पहले रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप जब एक पोजीशन पे आ जाते हैं आप सिर्फ इसलिए बयान नहीं दे सकते फॉर द सेक ऑफ कि जी मैंने बयान देना है सिर्फ। मैंने अपना एक इमेज बताना है कि मैं देखे मैंने तो अच्छा काम किया। हाँ, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप पहले देख तो लें कि पिछले 3-4 साल में आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा कैसा है कि वो एकदम से तैयार हो जाएंगे आपसे ट्रेड करने के लिए। आपको बताता चलूं कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए। पैसे भी नहीं दिए तो आपको पता एग्जैक्टली। तो आप ये देख लें कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह का है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि मतलब हम क्योंकि जी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो टिल्ट रखती है इंडिया की तरफ। सबको पता है इस चीज़ का कि जो शरीफ खानदान है उनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, पॉलिटिकली भी वैसे भी वो उनकी तरफ रखते हैं और जो होना भी चाहिए। मतलब अगर अच्छी बात है ट्रेड तो होनी, हाँ, नेबर्स के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तुर्की की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी उसने भी इंडिया से ये बोला है कि हम आपसे गंदम लेना चाहते हैं। तो इंडिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे गंदम दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा। क्या वजह? देखिए पहली बात तो ये कि हमें अपने मुल्क को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी एक अपनी वैल्यू है, टर्की की अपनी इकोनॉमी अपनी वैल्यू है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज ये कि टर्की एक एस्टैब्लिश मुल्क है, ठीक है, एक स्टेबल मुल्क है, वो किसी के साथ भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान आई थिंक डोंट थिंक सो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ वही तो कह रही हूँ भैया। मैं तो बड़ी खुश हूँ। अगर आपको याद है जब हमने एक वीडियो किया था जिसमें यही हो रहा था कि भैया पाकिस्तान तो ट्रेड करने को तैयार है, तो मैंने कहा तैयार का क्या मतलब है? इंडिया तैयार है वो पूछो भैया, क्या हम तैयार हैं? और मैंने तो कहा था हम तैयार नहीं है, मेरा मन नहीं मानता। और वाह, मोदी जी ने मेरे दिल की बात सुन लिया, क्योंकि इंडिया को कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा होना उनका? वो तो ऐसे है कि जब जरूरत की टाइम होता है आ जाते हैं और उसके बाद पीठ पे पूरे वर्ल्ड में वीट की शॉर्टेज है। हाँ, और हम इनको दे दें बेचने के लिए हजारों बंदा है। हाँ, महंगी कीमत में बेच सकते हैं। हाँ, इंडिया हाँ, डिसेंट है, वो बोल रहे ठीक है। अभी हीट वेव इंडिया में आई थी, उसके बाद से अभी एक्सपोर्ट बंद हो गया। अगर आपने न्यूज सुनी हो, इंडिया ने फटाफट फार्मर्स बना रहे थे एक्सपोर्ट करेंगे, अभी एक्सपोर्ट टेम्परेली रोका है।
क्योंकि हीट की वजह से क्रॉप मर गया है। क्योंकि हीट की वजह से क्रॉप की प्रॉब्लम आई है, तो एक्सपोर्ट रोक दिया गया है वीट का, कि पहले इंडिया की जरूरतें होंगी, जब कवर हो जाएंगी उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक। और ऑब्वियस है कि और इनको दे दे जी, ये जो हमारे से दुश्मनी रखते हैं और मुंह के मीठे बनते हैं और पीठ पीछे मारते जा रहे हैं हम लोगों को, उनके साथ हमें इन्हें भेज दे गेहूं। और मजे की बात यह है कि हमने देखो फिर भी इंसानियत दिखा के इनको वैक्सीन भेजी और इन्होंने उसका पैसा भी नहीं दिया हुआ। ऐसी कंट्री को कौन करेगा? की बात तो नहीं भेजी, मेडिसिन होंगी, मेडिसिन जो भी भेजी है, मेडिसिन भेजी या वैक्सीन भेजी हो, तो आपको इतना नहीं है कि आप पैसे वापस उनको वो पे करो। वो तो हमने भी न्यूज की थी कि जब उसमें बताया था कि इतना है, उन्होंने अभी तक कुछ भेजा ही नहीं है पैसा, मतलब अभी तक नहीं भेजा। और इनकी इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है, हम इंडिया क्यों तुम पे इसमें इन्वेस्ट करेंगे? पता चले हमारा सारा पैसा डूब गया, तुम्हारे को भेजा तुमने, उसके भी पैसे नहीं दिए। जिस कंट्री की इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है, बुरा हाल हो रहा है, उसके साथ कौन ट्रेड करेगा भाई? और मुझे तो लग रहा है इनका बिल्कुल श्रीलंका जैसा हाल हो रहा है। बिजलियां जाने लग गई हैं इनकी, बुरे हाल हो रहे हैं, बोल रहे पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। पहले यही हुआ था ना श्रीलंका में भी, कि उन्होंने कहा था गैस जो है, पेट्रोल जो है वो तो अब मिल नहीं रहा, बहुत महंगा हो गया। सबसे पहले वो हुआ था, उसके बाद बताया गया कि बिजली और इनके पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम सारी खराब, वही मतलब फॉरेन रिजर्व की वजह से कोलैप्स हो गया था। यहाँ भी यही होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। मगर बहुत अच्छा डिसीजन था तो कि ट्रेड करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एनी हाउ हमने हमें नहीं चाहिए भाई, हमारे पास बहुत लोग एक्सपोर्ट पे भी पॉज किया हुआ है। और उसके बाद जो है जैसे प्रायोरिटी होगी नेशंस के साथ, जो जिन नेशंस के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनको पहले जाएगा, फिर लास्ट में देखा जाएगा। अच्छा वीडियो था, मजा आया। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।